प्रेज लॉर्ड सभी को जय मसीह के। मेरे अजीज़ों को फिर से आपके सम्मुख और को पता ये 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 3 दिन में हमारी फास्टिंग चल रही है रातों दिन की, और आपका स्वागत है फास्टिंग प्रेयर में। और जो भी वीडियो आएगी फास्टिंग से ही रिलेटेड आएगी, और बहुत अवसर जो ही चल रहा है, परमेश्वर हमें अवसर दे रहा है। बहुत ज़रूरी है इन अवसरों को अपने में बुनना, परमेश्वर में बिताना, ना कि शैतान में खर्च कर देना, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं, दिन बुरे हैं, संकट भरे हैं। इसलिए प्रभु ने 3 फास्टिंग रखाई, रातों दिन के रखाई, ताकि परमेश्वर आने दिन में सबकी दया करे। और हर जगह से सताव, हर जगह से मुसीबत, हर जगह से परेशानी है मेरे जी। तो दूसरी बात है कि हमारा परमेश्वर का आगमन निकट है, यीशु मसीह का आगमन निकट है। कब तक हम और आप शैतान को समय देते रहेंगे, है ना, वो अवसर देते रहेंगे शैतान हमारे जीवन में आए और हमें बर्बाद करे। आइए इसी टॉपिक पे आज एक ये संदेश है मेरे जी। तो बहुत गहरा संदेश है। मैं निवेदन करूँगा सभी से, आप सभी देखें। मैं फिर से बताता हूँ, 3 दिन हमारी रातों दिन की फास्टिंग है। जो भी प्रार्थना आएगी बहुत महत्वपूर्ण होगी, और इस प्रार्थना के बाद आप अपने जीवन को देखोगे, क्योंकि अब समय नहीं रहा कि हम पाप में जीवन बिताएं। अब समय है कि हम अपने पाप की उन सारी चीज़ों को, संसारिक सारी चीज़ों को छोड़कर प्रभु में दिन बिताएं। दिन बुरे हैं, परमेश्वर का आगमन निकट है मेरे जी। तो हमें रैप्चर की तैयारी करनी है, हमें आगे बढ़ने की तैयारी करनी है, हमें उद्धार की मार्ग की तैयारी करनी है। कब तक हम और आप समय को वेस्ट करते रहेंगे? आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता वचन प्रार्थना के द्वारा, इस अद्भुत ज्ञान के द्वारा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत नौजवान भाई बहन, लड़का लड़कियाँ, हर परिवार पिता शैतान में है, शैतान को अवसर देते हैं, ब्लेसिंग आपसे मांगते हैं, अवसर शैतान को देते हैं। लेकिन आज ये सारी चीज़ क्लियर हो जाए। हाँ, और आमीन के साथ जो दिन चल रहे पिता, इन दिनों में हमारी सहायता करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे अजीजों, परमेश्वर से हम और आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से हम और आप आशीष मांगते हैं, ब्लेसिंग मांगते हैं, चंगाई, छुटकारा मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं। लेकिन हम अपना समय किसको देते हैं? परमेश्वर का हटा के हम शैतान को देखते हैं। 3 घंटे की हमने मूवी देख ली, है ना, गाने सुन लिए, या क्रिकेट मैच देख लिया, या फिर हमने गॉसिप कर लिया, या फिर हमने वेस्ट ऑफ टाइम इधर से उधर कर लिया। हम किसको अवसर दे रही है? यह अवसर का मौका मतलब होता है चांस, यानी कि मौका। हम किसको मौका दे रहे हैं? हम शैतान को मौका दे रहे हैं हमारे जीवन में आने का। प्रार्थना हम प्रभु से करते हैं, यीशु मसीह से करते हैं, और मौका देते हैं हम शैतान को, ताकि हमारी लाइफ में आए। हम ब्लेसिंग मांगते हैं, अच्छी ब्लेसिंग, अपनी फ्यूचर मांगते हैं, लेकिन वो फ्यूचर का सारा बेनिफिट हम शैतान को देते हैं। हम अच्छी सेहत मांगते हैं, है ना, कि प्रभु हमें तंदुरुस्त रख, अच्छी सेहत रख, लेकिन वो सेहत हम कहाँ खर्च कर रहे हैं? शैतान पर खर्च कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, है ना, मूवी देख रहे हैं, यानी कि सब कुछ हम वेस्ट टाइम कर रहे हैं। इसका लेखा हमें देना पड़ेगा, क्योंकि दिन बुरे हैं मेरे अजीजों। मैं फिर से वार्निंग, चेतावनी परमेश्वर दे रहा है हमें और आपको। ऐसा ना हो कि देर हो जाए और यीशु मसीह आ जाए। इसलिए में तैयारी करनी है आपको कि भाई बहुत टाइम है। ऐसा नहीं है, हमें नहीं पता, क्योंकि उस टाइम के बारे में हमें और आपको नहीं बताया गया है। लेकिन हाँ, ये बताया गया है कि दिन की शुरुआत हो चुकी है, संकट द्वार पर खड़ा है मेरे अजीजों। अभी वर्ल्ड वार का संकट है, सताव का संकट है, फिर से कोरोना का संकट चीन में आ चुका है, यानी कि दिन पर दिन कोई ना कोई मुसीबत आती रहेगी मेरे अजीजों। उसके लिए हमें तैयारी करनी है। मसीह सताव बहुत है, और मसीह सताव का मतलब ये नहीं है कि आप पर नहीं है, मेरे पे नहीं, तो हम प्रार्थना ना करें। वो हम सब पर है, वो हम सब का प्रार्थना विषय है। इसलिए 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण, मैं मानता हूँ मैं, और ये भी प्रभु ने बताया 3 दिन में बहुत बड़ा काम होंगे, चाहे वो मेरी लाइफ में हो, चाहे आपकी लाइफ में हो, चाहे वो पूरे भारतवर्ष की में हो। और परमेश्वर बहुत बड़े एक मिरेकल करेगा। लेकिन हमें और आपको आज संसार की सारी बातें छोड़कर तौबा करनी है, प्रायश्चित करना है। वचन जो कहता है हमें पालन करना है। अगर हमें सब कुछ चाहिए प्रभु से, तो हमें सब कुछ देना पड़ेगा प्रभु को। हम उसकी आज्ञा माने, हम उस पर आँख बंद करके विश्वास करें, तो परमेश्वर हमें हमारी आत्मिक आंखें खोल देगा। हालेलुया। हमें संसार की तरफ से अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी, संसार की तरफ से हमें कट्टर बनना पड़ेगा, हमें सारी चीज़ छोड़नी पड़ेगी मेरे अजीजों। क्योंकि अगर हमने शैतान को फिर से अवसर दे दिया हमारी लाइफ में आने का, तो आएगा तो सही, लेकिन बहुत कुछ लेके चले जाएगा। इसलिए हमें अवसर नहीं देना है, बहुत केयरफुली चलना है परमेश्वर में। आइए प्रार्थना करेंगे वचन में। धन्यवाद करते हैं वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जी, तो फास्टिंग बहुत पावरफुल है, और ये फास्टिंग प्रभु की आवाज़ के साथ रखी गई है। आपसे निवेदन है कि कोई भी वीडियो मिस मत कर देना। ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन जो भी बड़ी होगी वो आपकी ब्लेसिंग बड़ी देखी जाएगी। हालेलुया। एक वचन है यहाँ पे, 1-2 वचन हम पढ़ेंगे, और नए नियम में वचन है इफिसियों, पेज नंबर 268, इफिसियों उसका 4 अध्याय का 27वां वचन, इफिसियों 4 का 27 में इस प्रकार लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो, और ना शैतान को क्या करो? अवसर दो, मौका दो कि भैया मेरी लाइफ में आ, मुझे बर्बाद कर। अभी आपको चंगाई दी है प्रभु ने, अभी आपको छुटकारा दिया, अभी आपका फ्यूचर बन रहा है ना, अभी आपके जीवन में संतान की आशीष आई है, शादी की आशीष आई है, ब्लेसिंग आई है, तुरंत आप भूल गए।
आपने मौज मस्ती शुरू कर दी, आपने प्रार्थना बंद कर दी, आपने प्रार्थना मीटिंग चर्च जाना बंद कर दिया, आप वेस्ट टाइम कर रहे हो। ये किसको मौका दे रहे हो? किसको मौका दे रहे हो? आप शैतान को मौका दे रहे हो, ताकि जो ब्लेसिंग प्रभु ने दी वो फिर वो ले जाए। और जब दोबारा वो शैतान आता है तो ऐसा नहीं आता। वचन कहता है कि 7 गुना उस मनुष्य की दशा 7 टाइम, यानी कि 7 टाइम और बदतर जाती है। यानी कि अगर किसी शैतान ने किसी को बुखार डाल रखा है, 100 टेम्परेचर है उसका बुखार का, जब ठीक हो गया फिर से पाप करेगा तो 7 गुना उसका हो जाएगा, यानी कि 160 डिग्री उसका बुखार पहुंच जाएगा। ये एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से मेरे जो हम शैतान को अवसर ना दे। परमेश्वर की ब्लेसिंग हमारे पास है, परमेश्वर का वरदान हमारे पास है, परमेश्वर की पवित्र बाइबल हमारे पास है, फिर हम क्या कर रहे हैं? बॉलीवुड, हॉलीवुड इसमें समय बिता रहे, या मौज मस्ती में, या टाइम वेस्ट कर रहे। हमें एंजॉय चाहिए संसार का, हमें आनंद चाहिए संसार का, नहीं मिलेगा। क्योंकि ये दिन वो नहीं है कि हमें एंजॉय चाहिए, हमें परमेश्वर का आनंद चाहिए। मेरे अजीजों, आज बहुत लोग जो संसार के पीछे भाग रहे हैं वो घुटने टेक देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया घुटने टेकने वाली है यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। हम और आपका न्याय शुरू हो चुका है। ये परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर के लोगों के साथ चलेगा। अब अवसर नहीं रहा मेरे अजीजों कि हम अपना समय सोते भी बिताए, मौज मस्ती बिताए। ये समय है घुटने टेक के प्रार्थना करने का, ताकि हम भी बचे और दुनिया भी बचे। वचन कहता है कि शैतान को अवसर ना दो। और क्या लिखा है? चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए जिससे प्रयोजन हो उसे देने का उसके पास कुछ हो। चोरी करने वाला चोरी ना करे, यानी कि जो काम पहले ही करते थे, चोरी चालाकी। चोरी का मतलब क्या है? प्रभु के समय को चुराना। आपने 3-4 घंटे अगर किसी को दे दिए जिसमें परमेश्वर का रोल नहीं है, तो आपने वो समय परमेश्वर को चुरा के शैतान को दे दिया। अब वो 3-4 घंटे शैतान कैसे इस्तेमाल करेगा उस समय का, रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरे अजीजों, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो 3 घंटे उसकी फेवरेट हो गए। और वो 3 घंटे में अपनी कितनी बड़ी ब्लेसिंग खो दी, कितना बड़ा अपने चांस परमेश्वर के पास आने का खो दिया, कितना आपने पाप कमा लिया आपको पता नहीं। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। हमें परमेश्वर में समय देना है। समय दो, मैं ये नहीं कहता 24 घंटे दो, लेकिन समय दो। और 24 घंटे भी दो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब जिंदगी उसी के तो है। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? लिखा इस प्रकार, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसमें जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसमें सुनने वाले पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया। जब हमारी लाइफ में संसारी बातें आती है, गालियाँ आती है, मौज मस्ती आती है, तो हमारी लाइफ में पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो शोकित हो जाता है। और उसका शोकित होना महासंकट को बुलावा है मेरे अजीजों। इसलिए मेरे अजीजों को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। छुटकारा परमेश्वर हमें और आपको देने वाला है। हालेलुया। सब प्रकार की करवाहट, प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैभव समेत तुमसे दूर किए जाए। हालेलुया। एक दूसरे से पर कृपालु और करुणा में और परमेश्वर के मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए गए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हमें और आपको अपराध क्षमा करना है। एक और वचन पढ़ेंगे इसी का, इफिसियों 5 का 16वां पद। इफिसियों 5 का 16वां पद में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य जानो। अवसर को बहुमूल्य जानो, यानी कि इंपॉर्टेंट जानो, बहुत मूल्य, जिसका मूल्य नहीं है, बहुत खास जानो। अवसर को बहुत बहुमूल्य जानो, समझो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। क्योंकि दिन बुरे हैं मेरे अजीजों। आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, दिन महायुद्ध के हैं, दिन कोरोना वायरस के हैं, दिन बीमारियों के हैं, दिन कहीं ना कहीं संकट के हैं, सताव के। और हम क्या कर रहे हैं? हम उस अवसर को जो प्रभु मुझे और आपको दे रहा है, कौन सा अवसर दे रहा है प्रभु मुझे आपको? जिंदगी में सांस दे रहा है, पर डे हमें दिन दिखाता है, और हम अपना दिन की शुरुआत हमारे दिन की लड़ाई झगड़े से करते हैं, शैतान में करते हैं, पाप में करते हैं, सोने में करते हैं, है ना, आलसीपन में करते हैं। तो हम उस अवसर को क्या कर रहे हैं? बहुमूल्य नहीं जा रहे, इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे। परमेश्वर के अवसर को, शैतान को भी अवसर, शैतान भी अवसर देता है, परमेश्वर भी हमें अवसर दे रहा है। हम शैतान के अवसर को तो हम कैच कर लेते हैं, वो हमें मौका दे रहा है पाप करने का, हम उसे कैच कर लेंगे। लेकिन जब परमेश्वर हमें मौका दे रहा है वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का, चर्च जाने का, हम उसे इग्नोर कर देंगे। और वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो, जो परमेश्वर हमें और आपको देना है। ये जो अगर एक दिन हमें दिखा रहा है, 2 दिन दिखा रहा है, 1 महीना दिखा रहा है, मार्च का महीना दिखाया, 2022 दिखाया, ये परमेश्वर का अवसर है। इसमें प्रार्थना करना सीखो, ताकि आने वाले हर दिन हमारी आपकी सुरक्षा हो, हमारी और आपकी निगरानी हो, और ताकि हम भी बचे और दुनिया भी बचे। हालेलुया। जब हम ही नहीं बचेंगे, दुनिया क्या बचेगी मेरे अजीजों? क्योंकि हम शैतान को अवसर दे रहे हैं, इस कारण हम नहीं बचेंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर को अवसर देंगे तो हम जरूर बचेंगे। लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं मेरे अजीजों।
आज शैतान जब किसी को अवसर देता है पाप करने का, वो चूकता नहीं है, पाप करने में पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है। लेकिन परमेश्वर जब अवसर देता है तो नींद आ जाएगी, बोर लगेगा, प्रार्थना बोर लगेगी, सब कुछ बोर लगेगा। यानी कि 20 मिनट की प्रार्थना भी हम क्या कहेंगे, आपकी प्रार्थना बहुत बड़ी आती है। और 3 घंटे की मूवी बोर नहीं लगती, 8 घंटे का मैच बोर नहीं लगता, है ना। लेकिन जब वही तकलीफ, वही 8 घंटे 3 घंटे जब आपने शैतान को दिया, वही 2 महीने की बीमारी लेके आएंगे, तब आप कहोगे अब गलती हो गई। उससे पहले हमें और आपको कमर कसनी है, समय परमेश्वर को देना है, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। बहुत संकट भरे दिन है मेरे अजीजों के, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, संकट कितना भी बड़ा हो। इसलिए हमें और आपको प्रार्थना भी करनी है, उपवास भी करने हैं और दुनिया के लिए भी प्रार्थना करनी है। तो आइए हम इस अवसर को कैच करेंगे जो परमेश्वर में दिया है, और शैतान के अवसर को हम अपनाएंगे नहीं, चाहे वो कैसा भी अवसर हो। वो अवसर मौका देता है पाप में गिरने का। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद करते जितने भी भाई बहन, जितने भी पिता तेरे बेटा बेटे सुन रहे पिता, आज उनके जीवन में अद्भुत काम करना। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जितनी फास्टिंग में है पिता, फास्टिंग में उनकी सहायता मदद करना, फास्टिंग में कोई भी गलती खता ना होने पाए पिता परमेश्वर, और जो फास्टिंग में मांग रहे उनको देना। खासकर पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी देखने वाले सुनने वाले पिता, उनके जीवन से शैतान का वो अवसर सब कैंसिल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। बीते दिनों में जो शैतान को अवसर देके पाप कमाया है पिता परमेश्वर, आज उनकी क्षमा हमें दिला दे पिता। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी देखने वाले हैं पिता, सुनने वाले इस प्रार्थना को पिता, आज वो तौबा कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं कि उन्होंने जो भी अवसर अपने टाइम को वेस्ट किया शैतान में, संसारिक कामों में, आज उनसे वो मन फिरा के पिता परमेश्वर, मन फिरा के तेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन अंत के चल रहे पिता। हमारी सुधील है पिता परमेश्वर। ओ पिता, जितने भी दादासी पे, जितने परिवार पे संकट आए पिता अपने सताव हो रहा है, उनकी सुधील है पिता परमेश्वर। ओ जितने मसीह विरोधी पिता, उनके भी सुधील है पिता, उनका भी तो न्याय कर पिता। पूरे भारतवर्ष के साथ हो पिता परमेश्वर, जितना भी मसीह अत्याचार हो रहा है पिता, तू शांति दे पिता। इस संकट के दिन में तू हमारे साथ खड़ा, हमारी प्रार्थना सुन, प्रार्थना सुन, प्रार्थना सुन पिता। और इस समय जो भी देखने वाला है पिता, उनकी हर समस्या चिंता परेशानी को दूर करे पिता। उपवास सहित प्रार्थना करने वाले लोगों की प्रार्थना करता हूं, उनके उपवास में कोई दिक्कत आने पाए, जो नहीं रख पाए फिर भी उनके साथ हो रहा पिता परमेश्वर, क्योंकि उस प्रार्थना में शामिल है प्रभु जी। हाँ, और आम के साथ प्रार्थना सुनना पिता। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, जैसे पिता शैतान ने यूसुफ को अवसर देता व्यभिचार करके उसने ठुकरा दिया पिता, उसी प्रकार से पिता परमेश्वर शैतान हमें अवसर देता है पाप के, श्राप के गिरने के लिए पिता। लेकिन हम उस सारे अवसर को कैंसिल करते हैं पिता यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। तेरा बड़ा चाहते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग देखने वाले सुनने वाले हैं पिता, इस समय पिता परमेश्वर अगर वो किसी भी बीमारी में ग्रस्त है, किसी भी दुष्ट आत्मा में है, किसी परेशानी में, डिप्रेशन में है, चिंता में है, रोने में, वो सब जाए यीशु के सामर्थ्य में पिता। ये 3 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 3 दिन में आप सब कुछ बदलने वाले हो, 3 दिन में मिरेकल होने वाला है। 3 दिन के अंदर पिता परमेश्वर आप पिता हमारी परिस्थिति को चेंज कर दोगे, मेरा विश्वास है पिता। और जो आप कहते हो करके दिखाते हो। हाँ और आमीन के साथ पिता। इस प्रार्थना को सुनने वाले धन्यवाद करते पिता, अपने आंसर दिया धन्यवाद करते, और लोग मन फिरा रहे, प्रायश्चित कर रहे, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने प्रार्थना सुनी है, देखी है, विश्वास कर रहा है मेरे अजीजों। इसके बाद एक चैनल पे लाइव प्रार्थना आएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, उस प्रार्थना को देखना। ये 3 दिन फास्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्टिंग की कंप्लीट होने के बाद देखना कि कैसे प्रभु मिरेकल करता है। आज आपने प्रायश्चित किया है, अपने गुनाहों का प्रभु ने माफ़ किया है मेरे अजीजों। अब अवसर हम शैतान को नहीं देंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और मेरे कॉल फ़ोन बंद रहेंगे, आपको पता ही है, तो यही कहूँगा। लेकिन हाँ, फास्टिंग में आप फास्टिंग की सहित हो या फास्टिंग बगैर हो, प्रार्थना जरूर देखनी है। परमेश्वर आपकी सहायता करें। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।